Hello everyone. So in this video we are going to discuss our next problem. Find the largest sum contiguous subarray. So if we have been given an array and we need to find a subarray having the largest sum. So let's go to the problem. So suppose we are given an array. हमें एक array given है. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. तो हमें एक ऐसा सब array निकालना है. Now what is सब array? ठीक है, सब array क्या होता है? तो it's a contiguous block. It's a contiguous blocks of an array. उसको हम बोलते हैं सब array. कि मतलब और यहाँ पे हम कंसिडर कर रहे हैं कि एटलीस्ट जो साइज है वो एटलीस्ट 1 तो होगी. तो जैसे ये एक ब्लॉक है, एक सब array है, ठीक है. ये दोनों ब्लॉक मिलाकर ये भी सब array है क्योंकि कंटिग्यूअस है. ये तीनों ब्लॉक मिला ले तो ये भी सब array है. सिमिलरली सिर्फ ये एक भी सब array है, यहाँ से ये 2, यहाँ से ये 3, मतलब बस कंटिग्यूअस होनी चाहिए तो वो सब array होता है. ठीक है, तो हमें सम फाइंड आउट करनी है ऐसे सब array की जो मतलब जिसकी सम जो है वो मैक्सिमम हो. ठीक है, तो अभी हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जनरल केस कंसीडर करते हैं कि व्हाट इफ इफ एन array कंटेन्स ऑल पॉजिटिव एलिमेंट्स. सारे ही पॉजिटिव एलिमेंट्स है array में, तो सम क्या निकल कर आएगी? लार्जेस्ट सम ऑफ एनी सब array. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्लीट एरे का सम है वही लार्जेस्ट सम होगी, क्योंकि सारे ही एलिमेंट्स पॉजिटिव है. तो हर एक एलिमेंट जो है वो कंट्रीब्यूट करेगा सम को बढ़ाने में. देयर विल बी नो एलिमेंट विच विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन डिक्रीजिंग द सम ऑफ एन एरे, ऑफ सब एरे. तो ठीक है, तो वो वाली केस जिसमें सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स हो, उसमें तो जो लार्जेस्ट सम है वो कंप्लीट सम ऑफ एन एरे निकल के आएगा. बट व्हाट इफ एन एरे कंटेन्स सम नेगेटिव एलिमेंट्स टू. ठीक है, जैसे कंसिडर करते हैं -3, 2, 1, 4 एंड -10. ठीक है, तो ये वाले केस में मैक्सिमम, ठीक है, इसको -1 कर देते हैं. तो ये वाले केस में मैक्सिमम सम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहले तो कंसिडर करते हैं ब्रूट फोर्स अप्रोच. तो ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होगा हमारा? हम एक लूप चलाएंगे फॉर i = 0 to n. ठीक है, यहाँ पे एक इंट सम नाम का वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर देंगे और फिर और एक लूप चलाएंगे अंदर j = i to n. सम को कर देंगे प्लस इक्वल टू ARR ऑफ j और हमेशा आंसर को कर देंगे मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम. ठीक है, तो ये इसका हम सिंपल हमने क्या किया, हमने हर एक सब एरे के लिए सम निकाली और उसको मैक्सिमम किया. तो ठीक है, तो ये वाला जो अप्रोच है ब्रूट फोर्स, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी O(n²). ठीक है, नाउ कैन वी डू इट अ बेटर? तो कोई बेटर सॉल्यूशन पॉसिबल है? तो आंसर इज यस. एंड द नेम ऑफ द एल्गोरिथम दैट वी विल बी यूजिंग इज कैडेंस एल्गोरिथम. ये काफी फेमस एल्गोरिथम है और काफी इंटरव्यूज में पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देखेंगे एक बार. तो नाउ व्हाट इज कैडेंस एल्गोरिथम? तो हम क्या करेंगे, पूरे एरे में आइटरेट करेंगे. हमारा आइटरेटर होगा कुछ i. ठीक है, और हम 2 वेरिएबल्स मेंटेन रखेंगे, इंट तो करंट सम और एक मैक्स सम. जो मैक्स सम है वो हमारा आंसर होगा. ठीक है, दोनों को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से. और फॉर i = 1 to n देखेंगे, करंट सम को हम कर देंगे, हम करंट सम में हमेशा ऐड कर देंगे ARR ऑफ i को. ठीक है, प्लस इक्वल टू, हमने करंट सम को इसमें ऐड कर दिया. और अभी हम देख लेंगे कि अगर तो जो करंट सम है, मैं इसको CS लिख रहा हूँ, इज लेस देन 0 है तो CS करंट सम को कर दो 0 और मैक्स सम को यहाँ पे कर दो अपडेट. मैक्सम इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मैक्सम कॉमा करंट सम. ठीक है, बस ये इतना सा एल्गोरिथम रहेगा. तो अभी देखेंगे हम, ड्राई रन करते हैं एक बार कोड को. -3 तो करंट सम हो गया -3 विच इज लेस देन 0, तो करंट सम जो है अभी हो गया 0. ठीक है, अभी i को इंक्रीमेंट कर देंगे यहाँ पे. अभी करंट सम तो 0 था, इसमें 2 ऐड हो गया. ओके, इफ इट इज लेस देन 0 नो, तो फिर नहीं है. अभी बाद में मैक्सम को अपडेट कर दो, तो मैक्सम की जो वैल्यू है ms वो अभी हो जाएगी 2. ठीक है, उसके बाद -1, तो 2 - 1 इज करंट सम हो गया 1. अपडेट होगी मैक्सम नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैक्सम जो है वो बड़ा है करंट सम से. ठीक है, या ये भी प्रोसेस हो गया. अभी ने 4 पे, तो 4 + 1 इज 5. ठीक है, इज 5 ग्रेटर देन 2? यस, तो मैक्सम जो है वो 5 हो जाएगा. -10, 5 - 10 इज -5. ठीक है, -5 है और करंट सम इज लेस देन 0, तो करंट सम हो गया 0 और मैक्सम को अपडेट करेंगे. 0 और 5 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है. ठीक है, तो हमारा जो मैक्सिमम सब एरे सम है वो निकल कर आ गया 5.
तो यही था यार कैडेंस एल्गोरिदम। एक बार हम इसको कोड करके देखते हैं, और इसमें एक ड्रॉबैक भी है कैडेंस एल्गोरिदम में, उसकी भी हम बात करेंगे। पहले हम इसको कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना ये स्निपेट आ गया, ओके। इंट एन साइज ऑफ एन एरे को इनपुट ले लिया, उसके बाद आ गया इनपुट एन एरे। तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस सीन ARR ऑफ आई। उसके लिए हमें ARR को करना पड़ेगा डिक्लेयर इंट ARR ऑफ साइज n। उसके बाद हम लिख लेंगे कैडेंस एल्गोरिदम, ओके। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन n एंड आई प्लस प्लस, और हमें दो वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी, करंट सम और मैक्स सम, ठीक है। तो फिर हम कभी करंट सम को कर देंगे यहाँ पे अपग्रेड, करंट सम प्लस इक्वल टू ARR ऑफ आई, और बस देख लेंगे कि करंट सम जो है वो लेस देन 0 है क्या। इफ इट्स अ लेस देन 0 तो करंट सम को कर दो 0, और हमेशा लास्ट में मैक्सम को कर दो अपडेट, मैक्सिमम ऑफ मैक्सम कॉमा करंट सम, ठीक है। और अब ये है आउटपुट प्रिंट करा लेंगे, सी आउट मैक्सिमम सब एरे सम जो है वो आ जाएगी मैक्सिमम के बराबर, न्यू लाइन रिटर्न, ओके। तो एक बार टेस्ट केसेस ये लिख लेते हैं 2, जिसमें पहले में 7 एलिमेंट्स है और अगले वाले में 5 एलिमेंट है। एक बार रन करके देखते हैं कोड को। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको कमेंट आउट नहीं किया, फिर से रन करते हैं। तो जो पहला वाला अरे है उसमें आ गया 15, तो देखते हैं 15 कौन से इसका है। 1 - 2 -1, तो -1 है तो 0 हो गया, प्लस 3 4 5, ये हो गया 12 12 - 5 7 + 8 15। तो ये जो ये वाला सब आ रहा है वो हमें मैक्सिमम सम रिटर्न कर रहा है, विच इज़ करेक्ट। और नीचे वाले में तो नेगेटिव है, और तो सिर्फ जो ये सिंगल एलिमेंट है ये आंसर हो जाएगा, राइट। 5 - 3 इज 2, 5 - 3 इज 2, 2 + 2 इज 4, 4 + 1 इज 5, राइट। तो जो एक तो ये सिंगल एलिमेंट या फिर ये सारे एलिमेंट्स का जो सम है वो 15 या 5 निकल कर आ जाएगा, विच इज करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज प्रॉब्लम विद दिस सॉल्यूशन। तो अभी हम और एक टेस्ट केस डालते हैं यार इसमें, ठीक है। इसमें सपोज 4 एलिमेंट्स है, -1 -2 -3 -4। इसमें नोट करेंगे कि जो चारों एलिमेंट्स है वो चारों नेगेटिव है, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो जो मैक्सिमम सब एरे सम यार वो हमें 0 दे रहा है, जबकि यहाँ पे तो कोई एलिमेंट पॉजिटिव है ही नहीं, सारे ही नेगेटिव है। और अगर हमें एटलीस्ट एक एलिमेंट भी कंसीडर करते हैं तो 0 आना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस सॉल्यूशन, तो वो देखते हैं। तो हमने यार सबसे पहले तो मैक्सिमम को इनिशियलाइज कर रखा है 0 से, इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो हमेशा 0 से पॉजिटिव, 0 से बड़े आएगा। तो इसको हम चेंज करेंगे इंट मिन में, ठीक है। इंट मिन या एल लॉन्ग मिन, जैसे भी अपनी एरे की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से करते हैं। हमने यहाँ पे इंट मिन से कर दिया, ठीक है। और एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर सारे ही एलिमेंट नेगेटिव है तो हम ऐड करके आने के बाद ऑब्वियसली जो सम है वो भी नेगेटिव आएगी, तो हम उसको तुरंत 0 कर दे रहे हैं। तो मैक्स सम में करंट सम में कभी भी 0 नहीं होगा ये वाले लाइन पे, ठीक है। क्योंकि सॉरी कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि जैसे नेगेटिव है हमने ऊपर उसको 0 कर दिया। तो हम बस क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है हमारा इसको ऊपर लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे। और अभी हम रन करते हैं कोड को। तो हम देखा यार यहाँ पे हमें करेक्ट -1 जो सबसे बड़ा एलिमेंट है सारे नेगेटिव एलिमेंट्स में वो आ गया। तो वी कैन सी द आवर सॉल्यूशन इज वेरी करेक्ट। तो आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड यू विल गेट द लिंक फॉर द कोड in description of the video. Thank you so much.